सुवर दो विघ्नेश्वर शोधरे ग्रामीणाञ्चल संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा नमस्कार। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद की ओर से मैं परेशी वर्मा त्रिवेदी आप सभी संगीत प्रेमियों का तहे से स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है लता मंगेशकर विथ शंकर जयकिशन। लता जी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि माँ सरस्वती को जब धरती पे जन्म लेने का मन हुआ तो उन्होंने लता जी के स्वरूप में हमें दर्शन दिए। अपने अविरत गानों के साथ, संगीत की बेहतरीन विरासत के साथ उन्होंने हम सबकी संगीत से प्यासी आत्मा को अपने गीतों के माध्यम से तृप्त कर दिया। वैसे तो लता मंगेशकर जी ने अपने करियर में बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए गाया, लेकिन शंकर जयकिशन जी के साथ उनका जो साथ रहा वो कितना सुहाना था, उसे आज की इस खूबसूरत शाम में हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत शाम का आनंद लेते हैं। आशा करते हैं ये वक्त आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। आज के इस सफ़र को अपने सुरों से सजाने जा रही हैं एक ऐसी कलाकारा। शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन के साथ उनका सालों से एक बेहतरीन रिश्ता रहा है। वैसे तो वो पुणे से बिलोंग करती हैं, शास्त्रीय संगीत में उन्हें महारत हासिल है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री में तो वो बहुत ही मशहूर हैं ही, लेकिन गुजरात की ऑडियंस के साथ भी अब उनका एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बन चुका है। और आज शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद और आप सबसे ये प्यार भरा संगीत भरा रिश्ता निभाने वो आज की इस खूबसूरत शाम को सजाने जा रही हैं। दोस्तों, ढेर सारे प्यार के साथ हम मृणाल जी का यहाँ पर स्वागत करते हैं। लता जी को वो अपना आदर्श मानती हैं और लता जी के नगमे बड़े ही दिल से गुनगुनाती हैं। और आज की इस खूबसूरत शाम को वो एक बेहतरीन गीत के साथ शुरू करने जा रही हैं। लता जी की ज़िंदगी के शुरुआती दौर का ये बेहतरीन नगमा है, जिसमें बहुत ही चुलबुली सी लता जी का हमें अनुभव होता है। तो दोस्तों, आइए एक बेहतरीन नगमा आपकी नज़र करते हैं फ्रॉम द फिल्म गुमनाम। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मना लो रंग रे
बेहतरीन नगमे के साथ मृणाल जी ने आज की इस सुरमई शाम का आगाज़ कर दिया है। एक के बाद एक ऐसे ही बेहतरीन कंपोजिशन शंकर जयकिशन जी के आपकी नज़र हम करते रहेंगे। अगला जो गाना हम लेकर आए हैं उस फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन जी को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। इस फिल्म में टोटल 7 गाने थे, जिसमें से 5 गाने लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे, इंक्लूडिंग सोलो एंड ड्यूएट। दोस्तों, ये भी एक शंकर जयकिशन जी का बहुत ही सक्सेसफुल म्यूज़िकल एल्बम रहा है और कहीं ना कहीं इस सक्सेस की वजह लता जी की बेहतरीन गायकी भी रही है। तो आइए फिर से एक बार उस सुनहरे दौर में चलते हैं और उस समय को याद करते हैं जहाँ पर इन सभी नगमों को हमने पहली बार सुना ही नहीं, परंतु ज़िंदगी के साथ हमने इन सभी गानों को जिया भी। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है रीत बनाई। दिल अपना लता जी ने इस मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, दिन रात संगीत का रियाज़ किया, अपना सब कुछ संगीत को समर्पित कर दिया। शंकर जयकिशन भी जो भी कंपोजिशन उन्हें सुनाते थे उसकी पूरी तैयारी करने के बाद ही वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कदम रखती थी। बहुत डेडिकेशन के साथ हर एक कंपोजिशन को उन्होंने निभाया। एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी फिल्म जंगली का। जंगली फिल्म में सायरा जी पहली बार ऑन स्क्रीन आने वाली थी, वो उनकी डेब्यू फिल्म थी और लता जी पहले कभी सायरा जी से मिली नहीं थी।
तो उन्होंने शंकर जयकिशन जी से रिक्वेस्ट की कि उनके लिए गाना रिकॉर्ड करने से पहले मैं सायरा जी से एक बार मिलना चाहती हूँ, उन्हें सुनना चाहती हूँ कि वो कैसे बात करती हैं, उनका अंदाज़ कैसा है, और वो समझने के बाद वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाएंगी। सायरा जी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बुलवाया गया। लता जी ने कुछ मिनट उनके साथ बात की और उसके बाद उनके लिए गाना रिकॉर्ड किया, जिससे वो सायरा जी के अंदाज में गाने को गा सके। तो जी हाँ दोस्तों, फिल्म जंगली का ये बेहतरीन कंपोजिशन अब हम यहाँ से आपकी नज़र करने जा रहे हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने को होंगे रो लेंगे अब, रोने को होंगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, ये बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेंगे आक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव पे रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। दोस्तों, राग यमन कल्याण पर आधारित ये गाना एहसान तेरा होगा मुझ पर, क्या नगमा, क्या खूबसूरत लिखावट, क्या खूबसूरत कंपोजिशन और क्या खूबसूरत लता जी की आवाज़। इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत गाना हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो एक सेमी क्लासिकल फ्लेवर का गाना है, और शंकर जयकिशन जी ने लता जी के पास इस पर्टिकुलर जॉनर में काफ़ी सारे गाने गवाए हैं। शंकर जयकिशन जी के लिए लता जी ने एक बार कहा था कि प्लेबैक सिंगिंग की एक नई दिशा शंकर जयकिशन ने फिल्म इंडस्ट्री को दी। जब वो नई नई इंडस्ट्री में आई थी और दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ जब वो काम करती थी, तो बहुत पुरानी तरकीब से वो लोग म्यूज़िक रिकॉर्ड करते थे, पर एक रिवॉल्यूशन प्लेबैक सिंगिंग में शंकर जयकिशन ही लेकर आए। तो दोस्तों, अब की बार एक बेहतरीन नगमा फिल्म हमराही से,
और जमुना जी नाम की हीरोइन पे ये गाना पिक्चराइज्ड है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या गाऊं, कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या जिसने बरबस बांध लिया है, इस पिंजरे में कैद किया है। जिसने बरबस बांध लिया है, इस पिंजरे में कैद किया है। कब तक मैं उस पत्थर दिल को जी बहलाती जाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन रे तू ही बता क्या नींद में जब ये जग सोता है, मैं रोती हूँ, दिल रोता है। नींद में जब ये जग सोता है, मैं रोती हूँ, दिल रोता है। मुख पे झूठी मुस्कानों की कब तक रंग चढ़ाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं। मन रे 60s का जो एरा था वो सही मायनों में बॉलीवुड का श्रेष्ठ म्यूजिकली हिट एरा माना जाता था। और शंकर जयकिशन जी ने इस पूरे दशक में जैसे फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया था, उसे अपना बना लिया था। वैसे तो शंकर जयकिशन कमर्शियली हिट सॉन्ग्स बनाने के लिए काफ़ी मशहूर थे, जिसमें बहुत सारे डांस नंबर्स, रोमांटिक गानों को हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन उस दशक में एक फिल्म आई आम्रपाली, जिसकी कहानी 200-300 साल पुरानी थी और उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें उस मुताबिक संगीत बनाना था। तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत का सहारा लेकर 5 से 6 गाने बनाए। सारे के सारे गाने लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। ये हर एक गाना जैसे लता मंगेशकर जी की एक अग्नि परीक्षा था और इन सभी अग्नि परीक्षाओं में लता जी अव्वल नंबर पर आईं। इतना डेडिकेशन के साथ अपने सुरों को संभालते हुए टफ कंपोजिशंस को उन्होंने शिद्दत से निभाया। आम्रपाली फिल्म का एक बेहतरीन नगमा, क्लासिकल नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। नील गगन की छाँव में दिन रैन गली से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। नस नस में भंवर सा चलता है, मधुआ की जलन तड़पाती है। जब पात हवा से बजते हैं, हम चौक के राहें तकते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिल रैन गले से मिलते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है। इन जोत की प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है। पात हवा से बजते हैं, हम चौक के राहें तकते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिल रैन गले से मिलते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। दोस्तों, राज कपूर साहब और शंकर जयकिशन जी का जो कोलैबोरेशन है, उसके बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने साथ मिलकर भारतीय फिल्म संगीत को बेहतरीन से बेहतरीन नगमे दिए। अगला जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म चोरी चोरी से ये नगमा है, और इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन जी को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म के गानों को आज भी इतने साल बाद भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म में 10 गाने थे और 8 गाने लता मंगेशकर जी ने गाए थे, इंक्लूडिंग सोलोज एंड ड्यूएट्स। तो दोस्तों, ये जो नगमा है उसमें कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि संगीत के आकाश में लता जी मुक्त पंछी की तरह अपने सुरों को लहरा रही है। जैसे एक आज़ाद पंछी हवा में उड़ता है, वैसे ही आज़ादी से, वैसे ही खुलेपन के साथ उन्होंने अपने सुरों को इस गीत में लहराया है। जो इस गाने की फील है उसे समझकर एक पंछी की तरह उन्होंने इस गीत को गाया है। अगर आप इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो उस जज्बात को ज़रूर महसूस कर पाएंगे। पंछी बन उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बन उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बढ़ती चलो गाते चलो अपने लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बिजली की पायल छीन लूंगी घटाओं से काजल, वो मेरा जीवन है नदिया की हलचल। दिल से मेरे लहर उठे ठंडे पवन में, दिल से मेरे लहर उठे ठंडे पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। दोस्तों, हर एक की ज़िंदगी में दुख के काले बादल आते हैं। लता जी की ज़िंदगी में भी ऐसा एक दौर आया। एक बार अचानक से वो बीमार पड़ने लगी और जब उनका चेकअप करवाया तो पता चला कि उन्हें धीरे धीरे थोड़ा करके स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। और जब उनके घर पे पुलिस की जांच हुई तो पता चला कि उनके जो शेफ़ थे वो नौकरी छोड़ के चले गए थे। उसके बाद लता जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने उस वक्त में उनका काफ़ी साथ दिया और उस दिन के बाद जो भी खाना लता जी को दिया जाता था, पहले उनके घर जाके वो खुद खाते थे और उसके बाद लता जी को देते थे। काफ़ी लंबे समय तक वो संगीत से दूर रही, उनकी आवाज़ को भी काफ़ी डैमेज हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की दुआओं से वो आवाज़ हमें वापस मिली। लेकिन वो जो दौर रहा वो सही मायनों में इतना गंभीर था कि सभी संगीत प्रेमी डर चुके थे कि कहीं वो इतनी कीमती आवाज़ को कहीं खो ना दे। दोस्तों, अगला जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म पतिता से ये गाना है। और ये पतिता फिल्म ज़्यादातर जानी इसीलिए जाती है क्योंकि उसके गाने बेहतरीन से बेहतरीन थे। शंकर जी जयकिशन जी ने खूबसूरत धुन बनाई इस फिल्म के लिए, जिसमें से अगला नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया।
80s के दशक में भारतीय फिल्म जगत में कुछ हीरोइंस ने कदम रखा जिन्हें शास्त्रीय नृत्य में महारत हासिल थी और उनके इस टैलेंट को पर्दे पर दर्शाने के लिए दिग्दर्शक और निर्देशक दोनों तैयार थे। ऐसी हीरोइंस के टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सेमी क्लासिकल, क्लासिकल फॉर्म ऑफ गाने और स्पेशली डांस के गाने बनाना बहुत आवश्यक हो गया। इस क्षेत्र में शंकर जयकिशन जी ने अपना बेस्ट दिया। कुछ बेहतरीन ऐसे डांस नंबर्स भी बनाए जो ट्रूली क्लासिकल थे या तो सेमी क्लासिकल थे। इस जॉनर में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये काम इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि इतने टफ कंपोजिशंस गाने के लिए, उसे निभाने के लिए, म्यूज़िकली करेक्ट गाने के लिए लता जी उनके पास अवेलेबल है। क्योंकि जितनी जानकारी शंकर जयकिशन जी को सुरों की थी उतनी ही जानकारी लता जी को भी थी। तो साथ में मिलकर इस कॉम्बिनेशन ने हमें बेहतरीन डांस नंबर्स दिए हैं, लेकिन जो म्यूज़िकली हिट हो, म्यूज़िकली रिच हो। तो ऐसा ही एक गाना है फ्रॉम द फिल्म न्यू दिल्ली से। अलग किस्म का गाना है, लेकिन आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। जता के तन मन लूटा पीछे पड़ा बेईमान, प्यार जता के तन मन लूटा पीछे पड़ा बेईमान। जमुना के तट पर ले गया नटखट, जमुना के तट पर ले गया
रंगई। बावरी बावरी मैं बन गई रे कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई। कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर जी के कुछ गाने इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि इतने सालों बाद भी हमारे दिल से उन गानों को हम हटा ही नहीं पाए हैं। उन गानों ने हमारे दिलों पर जैसे कब्जा करके रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने ही लता जी ने गाए हैं शंकर जयकिशन जी के लिए। बहुत सारे इमोशनल, रोमांटिक, फिलोसॉफिकल गाने भी उन्होंने गाए हैं, जिसमें भी लता जी का एक बेहतरीन रूप हमें नज़र आया है। ट्रू फीलिंग्स के साथ, हर एक जज्बात को समझकर, छोटी छोटी हरकतों के साथ जब वो गीत को निभाती थी तो वो गीत किसी अलग ही लेवल पे पहुंच जाता था। हर कोई संगीत निर्देशक एक सोच के साथ गाने को बनाता है, लेकिन जब इतनी मज़ेदार, दमदार आवाज़ उनके पास होती है तो वो कंपोजिशन को चार चांद लगा देती है। तो दोस्तों, ये भी एक ऐसा ही गाना है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ही दिल से, बहुत ही फील के साथ लता जी ने गाया है। ये गाना है फिल्म दिल एक मंदिर से, और मैं जानती हूँ कि लता जी के जितने चाहने वाले हैं उनको ये गाना बेहद पसंद आएगा। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहती
प्यार के सागर हम तेरी लहरों में ना डूबो बैठे। तुम कहते हो कि इसी प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। एक गीत जो हर युवा लड़की के ख्वाब को बयां करता है। कोई भी लड़की जब जवां होती है तो एक ही सपना बुनती है कि एक हसीन राजकुमार आएगा, घोड़े पे बैठकर जगमगाती हुई बारात होगी और उस रंगीन रात में वो उसे अपना बनाकर लेकर जाएगा। वैसे तो ये जज्बात बहुत मामूली है, लेकिन शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी और लता जी ने साथ मिलकर इस जज्बात को एक गाने का रूप दिया और इस गीत को हर लड़की की जुबान तक पहुंचाया। कहीं ना कहीं एक अमर रचना बना दी कि आज भी जब भी कोई लड़की इस ख्याल के बारे में सोचती है तो सबसे पहले इस गाने को गुनगुनाती है कि राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। क्या गाना था दोस्तों। इतने सालों बाद भी हर जवां दिल, खास तौर पर लड़की के दिल पे ये गाना राज करता है। भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में इस गाने को सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। राग भैरवी पे आधारित ये नगमा आपकी नज़र करते हैं। राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, हाँ मगन में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, राजा की आएगी ना
शंकर जयकिशन जी और लता मंगेशकर जी, ये दोनों की जो जोड़ी थी, ट्रायो कह सकते हैं, वो बहुत कमाल था। एक बहुत ही कंफर्टेबल रिलेशनशिप वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत उन्होंने ऑलमोस्ट साथ में की थी और साथ में ही इस इंडस्ट्री में उन्होंने ग्रो भी किया था। वो आगे भी बढ़े और अपना नाम भी बनाया। अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसके लिए शंकर जयकिशन जी को अपने करियर का सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर। गाना था रसिक बलमा। जब शंकर जयकिशन जी को मंच पे बुलाया गया तो उन्होंने लता जी से रिक्वेस्ट की कि लता जी आप आकर क्या 2 लाइन इस गाने की गुनगुनाएंगी। लता जी ने बड़े ही आदरता के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनसे कहा कि शंकर जयकिशन जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ पर मैं मंच पर आकर इस गीत को नहीं गाऊंगी, क्योंकि अवार्ड मिला है कंपोजिशन को, गायक को नहीं। जिस दिन गायक को अवार्ड मिलेगा तब मैं मंच पर आकर उस गीत को गाऊंगी। तब फिल्म फेयर वालों को पता चला कि जैसे कंपोजिशन इम्पॉर्टेंट है किसी फिल्म के लिए, वैसे ही फीमेल सिंगर भी इम्पॉर्टेंट है, तो उनको भी अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज़ के बिना हर एक नगमा, हर एक कंपोजिशन अधूरा सा लगता है। उसके बाद से फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी शुरू की गई। दोस्तों, हर एक चीज़ के लिए स्टैंड लेना वो लता जी की खासियत थी, और जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि सिंगर को अन्याय हुआ है, वो हमेशा एक आवाज़ बनकर खड़ी रही। रसिक बलमा दिल क्यों लगाया तो से, दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया, जैसे रोग लगाया। रसिक बलमा जब याद आई तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी, जब याद आई तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी, नेहा लगा के हारी नेहा लगा के हारी, तड़पूं मैं गम की मारी। रसिक बलमा हाय, दिल क्यों लगाया, दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया। रसिक बलमा
रसिक बलमा है। टैंडम सॉन्ग्स, ये वर्ड हमने ऑलरेडी सुना है। ऐसे गाने जो पूरे मेल ने भी गाए हों और उसका वर्जन फीमेल ने भी गाया हो। भारतीय फिल्म जगत में टैंडम सॉन्ग्स को शुरू करने का और उसे आगे लेकर जाने का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं शंकर जयकिशन जी ने शुरू किया था, उसका श्रेय उन्हें जाता है। और वैसे तो लता जी ने कई सारे गाने रफ़ी साहब, मुकेश जी और किशोर जी के साथ शेयर किए हैं टैंडम सॉन्ग के रूप में। उसमें से ज़्यादातर गाने शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन के रहे हैं, जिसमें से अब एक नगमा हमने यहाँ पर आपके लिए चुना है जो उन्होंने मुकेश जी के साथ ऑन स्क्रीन शेयर किया था। दोस्तों, फिल्म छोटी बहन से ये गाना है। वैसे तो ये फिल्म जानी जाती है एक गाने की वजह से जो राखी के ऊपर बना है। रक्षाबंधन के त्यौहार का ये इकलौता गीत जो शंकर जयकिशन ने बनाया और भारतीय फिल्म जगत में और भारतीय जितने भी हैं उन सभी के दिलों में इस गीत ने एक बहुत ही खूबसूरत जगह बना दी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। लेकिन इस फिल्म का एक दूसरा बेहतरीन गाना जाऊँ कहाँ बताएं दिल, जो ज़्यादातर हम मुकेश जी की आवाज़ में सुनते हैं, लता जी ने भी उतने ही दिलकश तरीके से गाया है और आज हम लता जी का वर्जन यहाँ पर आपको सुना रहे हैं। आशा करते हैं आप उसे उतना ही पसंद करेंगे। जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाओ कहाँ बताए दिल। जहाँ से निकल जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊँ कहाँ बताए दिल। हाय
बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल, जाओ कहाँ बताए दिल। अब जो नगमा आ रहा है वो उसका संगीत सही मायनों में एक फ्यूजन है, जिसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पियानो, सैक्सोफोन का भी बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल है और साथ साथ इंडियन रिदम, तबला, ढोलक का भी बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के फ्यूजन्स बनाना वो शंकर जयकिशन जी की खासियत थी, वो उनका फोर्टे था और उनके बहुत सारे सुपरहिट गानों में इस तरह के फ्यूजन्स हम महसूस कर पाते हैं। म्यूज़िकली, इंस्ट्रूमेंटली तो ये गाना खूबसूरत है ही, लेकिन इस गाने को 4 चांद लगाया है लता जी की आवाज़ ने। इतने ठहराव के साथ, इतनी तैयारी के साथ, इतने कंट्रोल के साथ, इतनी खूबसूरत फील के साथ उन्होंने इस गीत को गाया है, जैसे हर एक सुर, हर एक गीत, हर एक शब्द जैसे उन्हीं के लिए बना था। दोस्तों, ये गाना मेरा बहुत ही पसंदीदा नगमा है। लता जी के जितने चाहने वाले हैं, शंकर जयकिशन जी के जितने चाहने वाले हैं, उनको भी ये गाना उतना ही पसंद आएगा। तो चलिए साथ मिलकर इस गाने को महसूस करते हैं। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब
दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि लता जी हमेशा स्टैंड लिया करती थी। मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में वो अकेली ऐसी औरत थी जिन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिसके लिए एक आवाज़ उठाई, शेरनी की तरह बुलंद आवाज़ उठाई। वो कई बार प्रोड्यूसर्स के साथ भी झगड़ा मोल ले लेती थी अगर उनको लगता था कि किसी म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर या किसी आर्टिस्ट के साथ अन्याय हुआ है। और ऐसा होने पर वो प्रोड्यूसर्स तक को भी ये कह देती थी कि देखिए, अगर आपने किसी म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी आर्टिस्ट को परेशान किया या उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय किया फाइनेंशियली, या उनका गाना छीन लिया, तो मैं आपके प्रोडक्शन हाउस में आज के बाद कभी गाना नहीं गाऊंगी। चाहे वो कलाकार को वो जानती हो या ना जानती हो, वो हर कलाकार की रिस्पेक्ट करती थी और कभी किसी के साथ अन्याय ना हो उसका ख्याल रखती थी। दोस्तों, ऐसी बेहतरीन शख्सियत ने इतने खूबसूरत गाने हमें विरासत में दिए हैं, जिसमें से अगला नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिल्म कन्यादान का ये गाना है, हसरत साहब का लिखा हुआ। ये भी एक अनोखा कंपोजिशन है, तो आइए आपकी नज़र करते हैं।
हो चुकी बदनाम आबरू न कर, पराई हूँ पराई, पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर, ना मिल सकूंगी तुझको मेरी जुस्तजू न कर, पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर। जो मेरा फर्ज था मैंने उसे निभाया है, जो मेरा फर्ज था मैंने उसे निभाया है, खुशी समाज की रखी दिल मिटाया है, वफा की राह में एक दीप सा जलाया है, वफा की राह में एक दीप सा जलाया है, मेरे ख्याल को तू अपने रूबरू न कर, पराई हूँ पराई, पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर, ना मिल सकूंगी तुझको मेरी जुस्तजू न कर, पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर। लता मंगेशकर जी की आवाज़ की बारीकियों को, उनकी टेक्निक को सही मायनों में अगर किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने जाना तो वो शंकर जयकिशन थे। और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहती हूँ कि उनकी आवाज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शंकर जयकिशन जी ने किया। वैसा ही एक गाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का मिट जाना, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म फेयर शंकर जयकिशन जी को मिला फिल्म अनारी के लिए। और इस पर्टिकुलर गाने में बहुत हाई पिच पर लता जी ने गाया है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हैं इस गाने में। किसी भी सिंगर के लिए एक टेक में इस गाने को गाना बहुत मुश्किल है। जब कॉम्पिटिशन्स होती है सिंगिंग की तो सिंगर्स इस तरह के गाने सिलेक्ट करते हैं अपनी रेंज को दिखाने के लिए कि कितने ऊपर के सप्तक तक वो गा सकते हैं, कितने मंद्र सप्तक तक वो गा सकते हैं, कितने सारे सुरों की उनकी रेंज है। तो ये एक बेहतरीन कंपोजिशन है जिसमें कहीं ना कहीं सिंगर की परीक्षा ज़रूर होती है। तो चलिए दोस्तों, फिल्म अनारी का ये गाना सुनते हैं, राग भैरवी पे आधारित। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना।
दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना। तेरा जाना। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें वो शक्ति होती है कि हमारे मूड को चेंज कर सके, जिसमें सबसे पहली चीज़ है इत्र। इत्र की 3-4 बूंद ही काफ़ी है हमारे जिस्म को महकाने के लिए, हमारी रूह को महकाने के लिए और हमारे मूड को चेंज करने के लिए। एक अच्छा परफ्यूम जैसे तुरंत ही मूड को चेंज कर सकता है, वैसे ही लता जी की आवाज़ में भी वो जादू था। 2-3 सुर, एक छोटा सा मुखड़ा उनकी आवाज़ से सजा अगर हम सुन ले तो जैसे हमारा बदन, हमारा मन सब कुछ प्रफुल्लित हो जाता था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक परफ्यूम कंपनी ने लता जी के नाम पर एक परफ्यूम भी लॉन्च किया था, लता परफ्यूम्स। जिस तरह लता जी के गाने महकाते हैं हमारी आत्मा को, वैसे ही बदन को महकाने के लिए उन्होंने लता जी के नाम के परफ्यूम को भी इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों, अगला जो गाना है वो भी ऐसा ही एक मनमोहक गीत है फिल्म राजहट से। मेरे सपने में आना रे,
का नाम पगला कहीं का। ये फिल्म आज भी हम याद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शंकर जयकिशन जी के बनाए हुए एकमात्र गीत के माध्यम से। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गीत के जो शब्द हैं जो हसरत जी ने लिखे हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे लता जी के लिए ही लिखे गए थे। और वो शब्द थे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। सही मायनों में ये शब्द 100% सच निकले। आज भी जब भी हम लता जी के गाने सुनते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, तो साथ साथ हम भी गुनगुनाते हैं। भारतीय फिल्म इतिहास में जब तक संगीत रहेगा तब तक लता जी का नाम और लता जी के गाने हमारे दिल, दिमाग और हमारी ज़ुबान पर हमेशा रहेंगे। तो आइए ये बेमिसाल नगमा, यादगार नगमा, क्लासिक नगमा सुनते हैं अब की बार शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन के इस मंच से। तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे बीती बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो। बीती बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो। राज़ दिल में तुम्हें बता दूंगी, मैं तुम्हारी हूँ, मान जाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे मेरी खामोशियों को समझो तुम, जिंदगी याद में गुजारी है। मेरी खामोशियों को समझो तुम, जिंदगी याद में गुजारी है। मैं मिटी हूँ तुम्हारी चाहत में, और कितना मुझे मिटाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे
तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। दोस्तों, लता जी की बात करें या शंकर जयकिशन जी की बात करें, ये सभी कलाकार अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिनमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लता जी को सुनकर गायक गायकी को सीख सकता है। शंकर जयकिशन जी के गानों को सुनकर जो भी म्यूज़िक को परस्यू करते हैं, म्यूजिशियंस हैं, अरेंजर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ सीख सकते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सभी इतनी पवित्र आत्माएं थी जिन्होंने संगीत का इतना सारा ज्ञान अर्जित किया और वो ज्ञान हम सब में बांटा। सही मायनों में उन्होंने माँ सरस्वती की आराधना की और उसके प्रसाद के रूप में हमें इतने सारे लाजवाब गाने दिए। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम उस धरती पे पैदा हुए हैं जहाँ पर सुश्री लता मंगेशकर जी, रफ़ी साहब या फिर शंकर जयकिशन जैसे कलाकारों ने जन्म लिया और उनके संगीत के कहीं ना कहीं हम वारसदार हैं, हम उनके बच्चे हैं और इसीलिए इतना प्यार संगीत के रूप में उन्होंने हमें दिया है। दोस्तों, अगला जो गीत है वो भी इतना ही खूबसूरत गाना है फ्रॉम द फिल्म लव इन टोक्यो, राग यमन कल्याण। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम। किसी का चाँद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, किसी का चाँद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ। खुशी की इंतहा ये है, नशे में झूम लेती हूँ, नशे में झूम लेती हूँ। हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। किसे छोड़ूं किसे पालूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। हमें तो नाज है तुम पर, हमारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम।
ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के संगीत सफ़र में बेहतरीन से बेहतरीन गाने सुनकर इस सफ़र के अंत पर हम कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। सबसे पहले तो मैं मृणाल जी का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने अपनी आवाज़ से इतने खूबसूरत नगमे हम तक पहुँचाए। ख़ास तौर पर मैं शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद की आभारी हूँ कि इतनी प्यारी ऑडियंस से उन्होंने हमें मिलवाया और इतने प्यारे गाने प्रस्तुत करने का हमें मौका दिया। आज के इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने में शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन की पूरी टीम और हमारी जो वीडियोग्राफी की टीम है, मिस्टर विश्व शाह और संजय जी, उनका भी हम यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से आप हमें आज इस प्रोग्राम में ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ आज की इस हसीन शाम को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाली ऐसी किसी और शाम में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। आजकल मैं ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आजकल मैं ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आजकल मैं ढल गया।
किथे